वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी के सभी 75 जिलों में निकायों का वार्ड आरक्षण जारी है। मेयर और चेयरमैन के लिए कल जारी होगा आरक्षण। आज बचे हुए 27 जिलों के निकायों में भी आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। एबीपी गंगा ने यह बताया था कि आज ही बचे हुए जिलों में निकायों के वार्ड का आरक्षण जारी हो जाएगा। दरअसल कल ही 48 जिलों के लिए आरक्षण जारी किया गया था। अब एक हफ्ते तक आपत्तियों पर जवाब मांगा जाएगा। तो कल दोपहर 3 बजे नगर विकास मंत्री ए के शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज जिन जनपदों के निकायों के लिए वार्ड आरक्षण की सूची जारी की गई है उनमें जनपद शामली, अंबेडकर नगर, आगरा, आजमगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रामपुर, ये वो तमाम जिले हैं। ललितपुर, सहारनपुर, सीतापुर, हरदोई, जहां की तस्वीर साफ हो गई है। और ये जो तस्वीर साफ हो रही है ये इशारा कर रही है कि धीरे धीरे निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से ये पूरी सूचियां जारी हो रही हैं, निकायों के आरक्षण की सूची जारी हो गई है, मतलब निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में है, तैयारियां पूरी हैं, तारीखों का ऐलान बस होना है। देखिए, बिल्कुल जो बात एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताई थी कि उत्तर प्रदेश में ये जो हम कहें जो आरक्षण का प्रस्ताव है या आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो 1 या 2 दिसंबर के आसपास जारी हो सकता है। तो कल आपने देखा 48 जो जिले हैं वहां के लिए वार्डों में क्या आरक्षण होगा वो प्रारूप जारी हुआ। और आज जिस तरीके से जो 27 जिले बचे थे वहां पर भी आरक्षण का जो प्रस्ताव था वो जारी कर दिया गया। अब देखिए पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि जब आरक्षण जारी किया गया है तो एक हफ्ते आपत्तियों के लिए दिया जाता है। यानी अगर किसी को आपत्ति है कि उनके इस वार्ड को इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन यानी डीएम के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ वो अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे। उन आपत्तियों का जब निस्तारण हो जाएगा तब राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 से 12 दिसंबर के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अभी देखिए ये सब वार्ड के आरक्षण जारी हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जो 763 स्थानीय निकाय हैं उसमें जितने भी वार्ड हैं उनके ये आरक्षण को जारी कर दिया गया। कल ठीक है नगर अनुभव, कुल मिलाकर एबीपी गंगा ने भी इस बात को बताया था कि आज ही जो बचे हुए निकाय हैं उनमें आरक्षण की प्रक्रिया जारी हो सकती है। खबर पर मुहर लग गई है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। गांव शहर 100 खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां मैनपुरी उपचुनाव में फाइनल फाइट का दौर चल रहा है। एक तरफ तो जहां सपा पूरे दमखम के साथ प्रचार कर रही है, तो वहीं मैनपुरी की रैली में सीएम योगी के हमलों ने अब सियासी पारा बढ़ा दिया है। तो इसके बाद अखिलेश शिवपाल ने भी दावे अपने शुरू कर दिए हैं, दावे लगातार कर रहे हैं। एबीपी गंगा से बात करते हुए सीएम योगी के एक एक बयान पर तीखा पलटवार किया है। तो एबीपी गंगा से बातचीत में अखिलेश यादव ने सीएम योगी के हर वार पर पलटवार किया है और उनसे एक खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। सीएम ने रामपुर में कहा है कि आजम खां बदजुबान है। देखिए, आजम खां साहब को जो परेशानी पैदा की गई है सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए। और पूरा उत्तर प्रदेश और सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक उनकी भाषा की बात है, ANI ने पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था। वो कह रहे हैं कि बेचारी डिंपल यादव को चुनाव लड़ने फिरोजाबाद भेज देते हैं, मैनपुरी भेज देते हैं। देखिए, एक महिला को बेचारी बोलना ये मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं हो सकती है। और मुख्यमंत्री जी को तो खुशी होनी चाहिए कि एक महिला जीतने जा रही है और महिला लोकसभा की सांसद बनेगी और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करेंगी। उन्हें तो बधाई और खुशी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो समाजवाद शिवपाल यादव का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अखिलेश यादव का जो समाजवाद है वो अवसरवादी है, राम गोपाल जी का पूंजीवादी है। देखिए, मैंने सबसे पहले जब समाजवाद की परिभाषा सुनी थी मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने जो समाजवाद की परिभाषा बताई थी वो ओशो से सीखी थी। अब ये ओशो को कब पढ़ते थे ये मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि पिछली बार नेताजी की वजह से जसवंत नगर जीत गए, इस बार तो नहीं जीत पाए। यहाँ जनता नेताजी के साथ है और नेताजी का चुनाव है।
यहाँ की जितनी जनता आपको दिखाई दे रही है, जितने बुजुर्ग लोग हैं और नौजवान हैं, सब नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र आज चाचा यहाँ से विधायक हैं और जसवंत नगर ने हमेशा लंबी जीत दी है, इस बार भी जीत होगी। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी करहल से जीते, कभी आए नहीं। 27 बार एसपी बघेल आ गए, जयवीर सिंह आ गए, रामनरेश अग्निहोत्री आ गए, ये लोग आते नहीं। मुख्यमंत्री जी को अगर आपको पहचानना और समझना है तो ये मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी होकर के झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति योगी हो और झूठ बोलता हो, उससे बड़ा और क्या हो सकता है पाप। वो कह रहे हैं कि मैनपुरी की तुलना सैफई से नहीं करना चाहिए। मैनपुरी वालों के साथ धोखा दिया है सैफई परिवार ने, और सारा कुछ विकास सैफई में किया, मैनपुरी में तो कुछ किया नहीं। जिस सड़क पर वो चल के आए होंगे वो सड़क समाजवादियों की बनाई हुई है। जिस सड़क पे वो बिजली के खंभे और लाइट देख रहे होंगे वो समाजवादियों की बनाई हुई होगी। यहाँ पर जो सैनिक स्कूल बना है देश में, जब सैनिक स्कूल मिल रहे थे उत्तर प्रदेश को, तो सैनिक स्कूल सबसे बड़ा। विकास में तुलना न करें। मुख्यमंत्री जी अपना बताएं क्या विकास है। उनके सांड सड़कों पे घूम रहे हैं। उन्होंने जो गौ सेवा के लिए काम किया था वो अपने सांड के बारे में नहीं बताएंगे कि आखिरकार सांड सड़कों पे क्यों हैं, किसान अपने खेतों में तार क्यों लगाए हैं, वो बात नहीं बताएंगे। अपना विकास तो बताएं कि उनका विकास ऐसा है कि सड़कों पे सांड घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं मैनपुरी में समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले कि यहाँ जाति मजहब पे वोट मत दो। वो भी हम भी यही कह रहे हैं कि जात मजहब पर वोट न दीजिए, विकास पर वोट दीजिए। जो नेताजी ने विकास किया उस पर वोट दीजिए। वो कहते हैं कि ईवीएम पे कभी आरोप लगा देते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगा देते हैं। आरोप तो उनके जिलाधिकारी पे लगा रहा हूँ, पुलिस पे लगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आए दूसरी बार तो ये बताना चाहिए कि केवल समाजवादियों के घर क्यों पुलिस जा रही है, समाजवादी पार्टी के पते कौन दे रहा है, इनके संगठन के लोग। और जब लखनऊ से तय हो जाता है तब ये पुलिस जाती है समाजवादियों के घर पे। कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं जनता को। मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन गुमराह कर सकता है, जिन्होंने ये कहा हो कि 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बताओ मैनपुरी को क्या पैसा मिला। सैनिक स्कूल का बजट क्यों खा गई सरकार, आपके सड़कों का बजट क्यों खा गई सरकार। जो नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना था, आखिरकार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी या आसपास के लोगों से क्यों भेदभाव हुआ। वो कह रहे हैं सैफई खानदान से मुक्ति के लिए वोट दी। हम ये कहते हैं नफरत फैलाने वाले खानदानों से मुक्ति दीजिए देश को। वो कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अब सब सब्जी बेचने लगे। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपना एफिडेविट लगाया था चुनाव लड़ते समय, वो एफआईआर की कॉपी, वो एफिडेविट जनता को बता दें कि मुख्यमंत्री जी पे क्या मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमे थे। देश में शायद पहले मुख्यमंत्री बने होंगे जिनके ऊपर इतने आपराधिक मामले थे, और डिप्टी सीएम पर भी। जो डिप्टी सीएम की आप बात करें तो डिप्टी सीएम लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, जेल जाएंगे चाचा भतीजे। ये भाषा एक चुने हुए लोगों की नहीं हो सकती है। जेल जाना न भेजना यहाँ के कानून, यहाँ का संविधान उसके तहत होता है। ये डराने का काम न करें, पहले तैयारी करें कि आप क्या कर रहे हो खुद। और जिस तरीके से चाचा आपके साथ हैं, उनके बंगले की बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी की बात हो रही है छीनने की। ये राजनीति में बीजेपी के लोग इससे घटिया काम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा घटिया काम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी वापस लेना, घर वापस लेने की धमकी बात करना। ये कोई ये अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में क्या, या सरकार में? और ये स्टार प्रचारक जो 40-40 घूम रहे हैं, उनका मुकाबला कैसे हो? किसके स्टार घूम रहे हैं? भाजपा के। भाजपा के स्टार, ये सब स्टार प्रचारक मत बोला करो इन्हें बुला करो झूठ प्रचारक। ये झूठ फैलाने निकले हैं। अच्छा इनसे बताओ, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, सिलेंडर क्यों महंगे हो गए, डीएपी क्यों नहीं मिल रही, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही, नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, बिजली महंगी क्यों हो गई? इसका कोई जवाब है इनके पास? अच्छा, आपके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि ये स्टार नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है जो दिखते ही नहीं। किसके बारे में? जो स्टार भाजपा के आए हैं, आपके कई समर्थकों से बात हुई? मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं ये ज़्यादा जानता नहीं हूँ। भाजपा के लोग केवल साजिश कर सकते हैं और प्रशासन की ताकत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। रामपुर में पिछली बार भी पुलिस प्रशासन लगा के वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन से जब शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया डीएमएसपी को। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो अधिकारी यहाँ से पहले पोस्ट थे
उन्हें आप छुट्टी पे भेज रहे हो। ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है, कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा मैनपुरी में। ठीक कह रहे हैं वो, इतिहास लिखा जाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, आखिरी दौर है और चुनाव प्रचार चल रहा है और देखिए किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज मैनपुरी में सीएम योगी ने शिवपाल यादव पर भी तंज कसा। पिछली बार प्रेरणा वाले बयान पर सियासत गरमाई थी, लेकिन इस बार सीएम योगी ने शिवपाल पर लठैत हमला कर दिया। इस पर शिवपाल ने क्या कहा, सुनिए। उसकी लाठी उसकी भैंस कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। शिवपाल यादव का समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस है। देखिए, मैंने जनता का दल जीता है और लगातार 6 बार जीते हैं। 35 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैंने कभी अच्छा एक भी लोग यहाँ हमारी बुराई करने तो मैं मान लूँगा। वो कह रहे हैं समाजवाद आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दबंगई की राजनीति करते हैं शिवपाल जी। कभी दबंगई की राजनीति नहीं की है। दबंगई जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं उसको मैं पसंद नहीं करता। संवाददाता वीरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, हम बयान सुन रहे हैं अखिलेश यादव के भी, शिवपाल यादव के भी, फुल ऑन इस वक्त चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं दोनों। देखिए, अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है और मैं दर्शकों को उस रोड शो को दिखाना चाहूंगा जो करहल के बीच चल रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस रोड शो में शामिल हुए हैं। अन्य जिलों के विधायक, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, वो सभी लोग आए हुए हैं। जय 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 अखिलेश का वो जो पुराना नारा है वो लगातार लगाया जा रहा है। शिवपाल यादव जो उनके साथ रैली में शामिल थे वो इस वक्त नहीं है। अकेले अखिलेश यादव का करहल में, जहां से वो विधायक हैं, वहां रोड शो चल रहा है। नेताजी अमर रहे के नारे से गुंजायमान करहल की ये धरती, मैनपुरी की धरती, ये बड़ा रोड शो चल रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो इसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो इसे कवर करना भी बहुत कठिन होता है। ये समाजवादी जो लोग हैं, समाजवादी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उत्साह में नहीं बल्कि अति उत्साह में रहते हैं और उनकी चपेट में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी करहल की इस धरती पर कहीं न कहीं आ जा रहे हैं। उनके पैर में हल्का सा चोट भी लग गया था और लेकिन बेपरवाह पार्टी के ये जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो अति उत्साह से लबरेज हैं, वो अपने नेता को एक झलक देख लेना चाहते हैं। क्योंकि अब तो शिवपाल यादव ने छोटे नेताजी का उदाहरण दिया है और एग्जाम्पल के साथ साथ कहा है कि जो अखिलेश यादव हैं उन्हें छोटे नेताजी कहा जाए। जैसे ही छोटे नेताजी की बात शिवपाल यादव करते हैं वैसे ही अखिलेश यादव प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब कई बार मैंने मंचों पर देखा, अखिलेश यादव इस गली में अंदर गए हैं करहल के और वहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये जो गाड़ी दिखाई पड़ रही है आपको, वो लैंड क्रूजर जो अखिलेश यादव की गाड़ी है, इस गाड़ी पर सवार होकर अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इस पर फूल, माला और तमाम तरह की जो पगड़ी है रंग बिरंगी, उसे आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव का रोड शो बहुत ही भव्य है यहाँ पर और ये रोड शो करहल उनका कह सकते हैं कि उनकी जो विधानसभा है और साथ ही साथ उनका जो सबसे मजबूत गढ़ है जसवंत नगर के बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, उसमें ये रोड शो है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव 2019 में जब चुनाव जीते थे या पहले भी, तो सबसे ज़्यादा बढ़त जसवंत नगर और उसके बाद से करहल की विधानसभा देती रही है। इसलिए ये जो रोड शो है वो बहुत ही निर्णायक है। जसवंत नगर में सभा खत्म करने के बाद अखिलेश यादव यहाँ रोड शो कर रहे हैं। नेताजी अमर रहे। इस पूरे चुनाव में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव बहुत ही केंद्र में हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की सभाएं लगातार हो रही हैं। शिवपाल जनता से आह्वान कर रहे हैं कि मेरी बहू नेताजी की बहू को वोट दे दो और अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव को वोट दे दो। यानी जो कह रहे हैं शिवपाल यादव कि जो अगर आप लोग भैया कहते हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाने वालों की बड़ी संख्या होती है, तो वो तुम्हारी भाभी हैं और मेरी बहू हैं, तो बहू और भाभी के नाम पर वोट दे दो मैनपुरी के लोगों। और ये आह्वान शिवपाल यादव से
के द्वारा हर सभाओं में किया जा रहा है। ये जो दीवाने हैं समाजवादी पार्टी के, उनको देखिए, और ये भी एक रूप रंग है जो पूरे रोड शो में देखने को मिल रहा है। इस ठंड के मौसम में इस दीवाने को देखिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये नग्न, जो अर्धनग्न अवस्था में ये जो दीवाना है समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा, ये मध्य प्रदेश की धरती से, अभी मैंने बात की तो बताया कि मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आया हूं और मैं दीवाना हूं समाजवादी पार्टी का मुलायम सिंह यादव के ज़माने से। और इस दीवाने की दीवानगी देखिए कि इस ठंड के मौसम में, दिसंबर के मौसम में, मैंने पूछा कि तुम्हें ठंड नहीं लगती, लेका बोला ठंड नहीं लगती। ये पूछा भैया तुम्हें ठंड नहीं नहीं, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का फैन हूँ और ये ऊर्जा मुझे माननीय अखिलेश यादव जी प्रेरणा से मिली है। और मेरा एक नारा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बानी तो कुर्बान ही कर दे रहे हो जी, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। मध्य प्रदेश से चल के जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी का फैन हूँ। 2019 से लेकर के 24 तक, ये 22 तक सरती बदन लग रहा है कि जो जवानी कुर्बान ब्रिगेड है उसमें शामिल हो गए, और लगता नहीं है कि ना ठंड लगेगी, ना बारिश, ना गर्मी, ना सर्दी, कुछ भी इस पे सब झेल जाओ। ये समाजवादियों का काफिला है, यहाँ सर्दी पास में नहीं आती है। गरम जोश के लोग रहते हैं, गरम टोपी है, गरम टोपी गरम खून, समाजवादी लोग हैं। लाल टोपी है, क्रांति का संदेश है। लाल टोपी वाले हैं, संघर्ष हमारा नारा है। और बीजेपी को मैं बता दूं कि लाल रंग जो देख बिगड़े जानवर करे बवाल है, लाठी मार सुधारेगा वो मुलायम का लाल है। और लाल झंडा डंडा लाल हर गली लहराएगा, देखते जाओ समाजवाद है इंकलाब ले आएगा। और लोहिया से जनेश्वर तक, लोहिया से जनेश्वर तक संघर्ष हमारा लाल है। जिसके दम पर चली ये साइकिल वो मुलायम का कमाल है, और जो आगे ले जाएगा समाजवाद को वो मुलायम का लाल है। धरती पुत्र कहे जिसे दुनिया, धरती पुत्र कहे जिसे दुनिया, जिसके कुश्ती में पेचीदा दांव चाल है, उठा के धरचित कर देगा वो मुलायम का लाल है। और लोहिया से जनेश्वर तक संघर्ष हमारा लाल है। मुलायम सिंह यादव धन्यवाद। मैं बस इस माइक से आप, अरे ये कविता लिखे हो कि कहीं चुराए हो? जी एक एक पंक्ति मेरी लिखी हुई है। मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का समाजवादी छात्र सभा का उपाध्यक्ष हूँ और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, करल विधानसभा का। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हरीश यादव है। हरीश यादव है मेरा नाम। के शकुंतला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी, मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ और वही उसी प्रोडक्ट हूँ जहाँ पे उसके विश्वविद्यालय का तो जरा जो लिखे हो एक बार और सुनाओ। पंक्तियां यहाँ से शुरू होती है। लोहिया से जनेश्वर तक संघर्ष हमारा लाल है, और जिसके दम पर चली ये साइकिल वो मुलायम का कमाल है। और जो आगे ले जाएगा समाजवाद को वो मुलायम का लाल है। और लाल रंग जो देख बिगड़े जानवर करे बवाल है, और लाठी मार सुधारेगा वो मुलायम का लाल है। लाल लाल तुम करते हो और लाल रंग से डरते हो, था वो एक अंजनी का लाल। आजकल राम राम कर रहे हैं ना और राधे राधे जप रहे हैं, तो उस पर पंक्ति ले लो कि राम राम तुम जपते जपते जपने लगे हो राधे राधे, और भय अब तुमको सता रहा है, चाचा भतीजा हो गए साझे। और बीजेपी वाले पूछते हैं कि जड़ी बूटी का कमाल है, अखिलेश के पीछे जो खड़ा चाणक्य राम गोपाल है, और वो चाचा शिवपाल है। मैं उनको बता दूं ये चाचा भतीजा की जोड़ी जो दरार आपने डाल रखी थी, ये एजी को सुनाया कि नहीं? अभी तक उनके पास पंक्ति नहीं पहुंची है। पहुंच गई ना हमारे टेलीविजन के माध्यम से। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वो दर्शक देख रहे हैं ना तुम्हें। आपको ये बता दूं इस चैनल के माध्यम से उनका ये सिपाही उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की ओर जो नेताजी ने सपना देखा था, और जो युवाओं को वो कहते थे पढ़ो लिखो, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस। अच्छा ये बताओ, इनको ठंड नहीं लग रही है क्या? ये लाल टोपी वाले हैं, इनमें क्रांति का प्रतीक है लाल। और नेताजी भी जेल भरे थे, कुर्ते फटे थे, ये कपड़े उतारने से नहीं होता है। हम में इतना आक्रोश, इतना जोश है कि जिस तरीके से बाबा की सरकार ने 17 से लेके 22 तक, बहुत अच्छी कविता के साथ इन्होंने इस रोड शो को बताया। और एक बार फिर अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये समाजवादी दीवाने, ये जय अखिलेशवादी हैं, ये भैया पे जवानी कुर्बान करने वाली ब्रिगेड है।
बिल्कुल अखिलेश जी, चाचा युवाओं से आप भतीजा बात कर रहे जिंदाबाद के नारे भी हैं, लगा युवाओं रहे हैं। का क्या मानना है? वोटिंग अखिलेश जी के नाम पर है, मुलायम जी के नाम पर है? जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है, जिसमें नेताजी के लिए प्यार नहीं। तो लगता है पूरब से आए हो, महापूरब से है, अमेठी जिले के रहने वाले हैं। मुंह पे मत थूक दो यार, चलो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।